3.9 write a procedure to find the GCD of three numbers of the form long GCD, long A, long B, long C, and extended version of this form long GCD, long A, long B, long C, and ये हमने कॉल बाय रेफरेंस किया है long M and X, long and Y, long Z. That return D equal to GCD of A, B, C, and produce the last three arguments with the values x, y, z such that D can be written in the form of ax plus by plus cz. You may use the GCD procedure developed in this chapter as a part of your solution. पार्ट है ये आपका दूसरा पार्ट है, तो दो पार्ट हमें करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें एक प्रोसीजर डिफाइन करना है जिसमें हमें जीसीडी निकालना है थ्री नंबर्स का। उसके बाद एक्सटेंडेड वर्जन है थ्री इंटीजर्स के लिए। अब आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है सच दैट जो भी जीसीडी आएगा आपका थ्री नंबर्स का उसको हमें लिखना है जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। ये डी मैं अज्यूम कर लेता हूँ, तो इसको आपने लिखना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। इसकी फॉर्म में लिखना है फॉर सम एक्स वाई जेड for some x, y, and z, it belonging to the set of integers. Given है, he let a, b, b, and c be three integers, no two of which are zero, and D मैंने मान लिया GCD of A, B, and C. Then show that D will be the GCD of, अब ये जो आपका GCD है A, B, C, this is the same thing as the GCD of, पहले हम इन दोनों का GCD निकाल लेते हैं, GCD of A, B with, फिर उसका हम GCD निकालेंगे C के साथ, and this is same as the GCD of, पहले BC का हम GCD निकाल लेते हैं और बाद में हम A के साथ GCD निकाल लेते हैं। और दिस इज सेम एज द GCD ऑफ, पहले हम A और C का निकाल लेते हैं और बाद में हम B के साथ GCD निकाल लेते हैं। तो ये वाला पार्ट जो है इसको हम प्रूफ करेंगे, तो हम मान लेते हैं A, B एंड C। तो ये हम शो करना चाहते हैं फर्स्ट पार्ट में। तो लेट्स अज्यूम दैट, हम अज्यूम कर लेते हैं हमें क्या शो करना है। शो हमें करना है कि जो आपका GCD है थ्री नंबर्स का A, B, C, वो आपका D है, ये हमने अज्यूम किया है। तो इसको हमें शो करना है फर्स्ट पार्ट के लिए, दैट इज द GCD ऑफ A, B विद द C, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं जो GCD ऑफ A, B है उसको हमने मान लेते हैं F। लेट F बी द GCD ऑफ A, B, एंड अब ये जो आपका GCD आएगा उसका हमें लेना GCD C के साथ, उसको मैं मान लेता हूँ G विद द GCD ऑफ, ये मैंने मान लिया F, तो GCD ऑफ F विद C, ये मैंने मान लिया G। ये दो चीजें हो गई आपके पास। नाउ अब G जो है GCD है F एंड C का, नाउ सिंस G is the GCD of F and C, so this implies G must divide F and G must divide C। ठीक है, तो G A को भी डिवाइड करेगा, G डिवाइड करता है F को एंड G डिवाइड करेगा C को, बट यहाँ पे F जो है आपका GCD है A, B का, तो F मस्ट डिवाइड A एंड F मस्ट डिवाइड B। तो यहाँ से इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो यहाँ से G जो है डिवाइड करेगा A को भी डिवाइड करेगा एंड G जो है डिवाइड करेगा B को भी। तो G डिवाइड A एंड G डिवाइड B। आल्सो यहाँ से G डिवाइड C, G डिवाइड करता है C को, तो G डिवाइड करता है A को, G डिवाइड करता है B को, G डिवाइड करता है C को, सो दिस इंप्लाइज G मस्ट डिवाइड देयर GCD A, B एंड C व्हिच इज योर D। So this implies D डिवाइड करता है D को, so that is D has to be less than G has to be less than equal to D। तो G की भी जो वैल्यू है वो आपकी लेस देन होगी, लेस देन इक्वल टू D की। नाउ इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। ठीक है,
उसके बाद एफ जो है आपका जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी है। नाउ सिंस एफ जो है आपका जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी है, तो बाय यूक्लिडियन एल्गोरिथम जो हमने किया था, बाय यूक्लिडियन एल्गोरिथम there exist integers x comma y belonging to z such that f can be written in the form of ax plus by, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है। आल्सो d जो है आपका जीसीडी ऑफ ए बी सी है। तो d डिवाइड करता है a को b एंड d डिवाइड करेगा b को। So we can write a can be written in the form of d into u for some integer u, and similarly b can be written as d into v, u belonging to some z and v is also a member of z। तो इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यूजिंग स्टार एंड डबल स्टार f कैन बी रिटन एज a की जगह हम लिख सकते हैं du x प्लस b की जगह हम लिख सकते हैं dv y। तो यहाँ से d दोनों में कॉमन है, डी यू एक्स प्लस वी वाई। तो d डिवाइड करता है f को एंड d डिवाइड करता है c को। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, d डिवाइड करेगा जी सी डी ऑफ एफ एंड सी, और जी सी डी ऑफ एफ एंड सी जो हमने एज्यूम किया था वो आपका था g। तो दैट इज d डिवाइड करेगा g को। तो यहाँ से d जो होगा आपका लेस देन होगा g से। ये आपका इक्वेशन बी। तो नाउ बाय इक्वेशन ए एंड बी, यहाँ से g इज लेस देन इक्वल टू d है और यहाँ से d इज लेस देन इक्वल टू d है। So from A and B, D has to be equal to G. That is D जो था आपका GCD of A B C था, and G जो है आपका वो है आपका GCD of F and C, और F जो है आपका वो था आपका GCD of A and B. Therefore GCD of ABC is same as the GCD of AB with C। ठीक है। तो इसका हम यूज करेंगे फर्स्ट प्रोग्राम के लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए। फाइंड द x, y एंड z हमें फाइंड आउट करना है such that GCD of 198, 288 एंड 512, इसको हमें लिखना है, जो भी आपका GCD आएगा तो हमें लिखना है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड की फॉर्म में। 198x प्लस 288y प्लस 512z निकालेंगे। तो GCD हम 2 नंबर्स का हमें GCD निकालना आता है बाय यूक्लिडियन एल्गोरिथम। तो हम कैसे करेंगे, तो आपके पास जो है 288, ये आपको पता ही है GCD ऑफ A with B is same as the GCD of B with A. So this is GCD of A with B is same as GCD of B with A. So I can write A जो है आपका, ये है आपका 288 को हम करेंगे फैक्टर विद द 198। तो 288 को हम लिख सकते हैं 198 into 1 प्लस जो आपका रिमाइंडर टर्म आएगी वो आएगी 90 विल बी नॉन जीरो। सो 198 इसको हम डिवाइड करेंगे 90 से, तो इट विल बी 2 पे जाएगा, रिमाइंडर आपका जो बचेगा वो बचेगा 18 विल बी नॉन जीरो। तो 90 को हम डिवाइड करेंगे 18 से, तो 5 पे जाएगा, प्लस रिमाइंडर जो आपका बचेगा 0। So by equivalent algorithm, GCD of 198 with 288 is same as the GCD of 288 with 198, and it will be the GCD of 18 with 0, which is your 18। अब हमने किया था एक्सटेंडेड डिवीजन एल्गोरिथम। अब हम क्या करेंगे, जो आपका GCD आया उसको हम लिखेंगे ax प्लस बी वाई की फॉर्म में। तो ax प्लस बी वाई की फॉर्म में हमें लिखना है। तो 18 को बैक सब्स्टिट्यूशन करते हैं,
तो 18 को हम लिखेंगे 198 माइनस 90 इंटू 2। अब हम इसको लिखेंगे, यहाँ से 90 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। 198 माइनस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 288 माइनस 198 इंटू 1 एंड मल्टीप्लाइड विद, सो दिस विल बी, ये आपका 1 और ये आपका 2, ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 198 इंटू 3 और ये आपका आ जाएगा माइनस 288 इंटू 2। ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में हमें लिखना है। तो 198 इंटू ये आपका 3 हो जाएगा प्लस 288 इंटू -2। ठीक है, देयरफॉर यहाँ से हमने लिख दिया है 18 को हमने लिख दिया है 198 इंटू 3 प्लस 288 इंटू -2। तो ये आपका मैंने मान लिया जीसीडी जो है, मैंने मान लिया अभी D1 है, इसको हम मान लेते हैं x1, इसको हम मान लेते हैं y1। तो ये आपका आ गया ax1 प्लस by1 और ये आपका आ गया D1 जो कि आपका है जीसीडी ऑफ a एंड b, a विद b। अब स्टेप नंबर 2 में, क्योंकि हमें पता है जीसीडी हमें निकालना था ABC का, तो हम निकाल चुके हैं जीसीडी ऑफ 198 विद 288, ये हम निकाल चुके हैं। तो अब हम क्या निकालेंगे, जीसीडी ऑफ D1 विद 512। तो स्टेप नंबर 2, तो जो D है आपका जीसीडी ऑफ ABC, वो अब आपका हो जाएगा जीसीडी ऑफ D1 विद C, दैट इज जीसीडी ऑफ D1 जो है आपका जीसीडी ऑफ A, B जो आपका आया था 118 आया था विद C की वैल्यू है 512। अब सेम काम जो है हम दोबारा करेंगे, इक्विलेटरल एल्गोरिथम के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब 512 को अगर मैं लिख देता हूँ, 512 को हम करते हैं 18 से लिखते हैं, तो इट विल बी 18 इंटू 28 पे जाएगा ये, और प्लस 8 विल बी द रिमाइंडर, इट इज नॉन जीरो। 18 को अब हम लिखेंगे 8 इंटू 8 को ये आपका जाएगा 2 पे, और रिमाइंडर टर्म जो आएगी वो आएगी 2 इज नॉन जीरो। फिर 8 को जो है हम करेंगे 2 से हम डिवाइड करेंगे, तो इट विल बी 4 प्लस रिमाइंडर टर्म विल बी 0। ठीक है, तो जीसीडी ऑफ अभी आपका आ गया D1, तो जीसीडी ऑफ D1 विद C जो है आपका 18 का 512 के साथ इज सेम एज द जीसीडी ऑफ 2,0, जीसीडी ऑफ 2,0 ये आपका आ गया 2, दैट इज द जीसीडी ऑफ, देयरफॉर द जीसीडी ऑफ ABC वो आपकी वैल्यू आ गई है 2। अब हमें 2 को लिखना है ax प्लस by की फॉर्म में, ax प्लस by प्लस cz की फॉर्म में, ये अभी हमें करना है। तो पहले आप इसको लिख देते हैं, जो आपका जो 2 आया है जीसीडी जो आया है, पहले इसको हम लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ D1 इंटू C। 2 इज इक्वल टू 18 माइनस 8 इंटू 2। अब 8 की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे, तो 18 माइनस 8 की वैल्यू जो है वो आपके पास है 512 माइनस का 18 इंटू 28 एंड इंटू 2, तो ये आपका हो जाएगा 18 इंटू 57। ठीक है, 512 इंटू 2 दिया है 18 इंटू 57 प्लस 512 इंटू -2, तो ये आपका आ गया है x2, इसको हम मान लेते हैं x2, इसको हम मान लेते हैं y2। तो ये आपका है फाइनल जीसीडी D। तो 2 को हमने लिखना था, अब 18 को हमें लिखा हुआ है पहले ही स्टेप नंबर 1 में। तो स्टेप नंबर 1 में जो 18 है आपका, जो D1 है, उसको हमने लिखा हुआ है ax1 प्लस by1 की फॉर्म में, तो उसको हम इसकी वैल्यू हम यहाँ से यूज कर लेते हैं, इसकी वैल्यू हम यूज कर लेते हैं। ये वैल्यू आएगी आपके पास यहाँ पे, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, 18 की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्योंकि 18 को हमने लिखा हुआ ax प्लस by की फॉर्म में। इसकी जो वैल्यू है वो है आपकी 198 इंटू 3 एंड प्लस 288 इंटू -2, ये हमने लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेप में। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 57 के साथ, और प्लस में 512 इंटू -2।
तो ये जो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी, तो हम मल्टीप्लाई करें इसके साथ, तो इट विल बी 198 इंटू 3 इंटू 57 प्लस 288 इंटू -2 इंटू 57 प्लस 512 इंटू -2। ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 198 इंटू 171 एंड प्लस 288 इंटू -114 प्लस 512 इंटू -5। तो ये आपका हो जाएगा x, ये आपका हो जाएगा y और ये आपका हो जाएगा z। तो यहाँ पे नोट करेंगे जो आपकी x की जो वैल्यू आई है वो आपकी वैल्यू आई है, x1 की वैल्यू थी आपकी x1 और y1। तो ये आपका x1 था और मल्टीप्लाई किसके साथ हुआ है, जो अभी जो वैल्यू आई है जो हमने माना था x2 इंटू y2। यहाँ पे अगर इसको मैं मान लेता हूँ x2 और ये आपका y2, तो ये आपका x2 है और ये आपका y2 है। तो x जो है आपका वो है वैल्यू ऑफ x1 इंटू x2 और ये था x2 इंटू कितना था y2। तो x1 इंटू x2 ये आपकी वैल्यू है x और y की जो वैल्यू है वो है आपकी वैल्यू y1 इंटू x2 और जो लास्ट वाले जो क्वांटिटी है z वो आपकी सेम है, z इज सेम एज y2। तो ये आपके 3 पॉइंट्स हो गए x y z कैसे हमें निकालना है। ये जो आपका पहला प्रोसीजर है ये आपको निकालना है। तो सिंपली यहाँ पे हम क्या कर देंगे, क्योंकि 3 नंबर का है तो हम जो दो नंबर का जो हमने बना रखा है प्रोग्राम उसको हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे लॉन्ग जीसीडी ऑफ ए बी सी ये आपको निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम निकाल देंगे जीसीडी ऑफ ए विद बी एंड उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी मान ली D1, तो आप फिर दोबारा कॉल कर देंगे जीसीडी ऑफ D1 विद सी। तो जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी डी आ जाएगी। सेकेंड वाले में अब जो आपने डिफाइन कर रखा है 2 नंबर के लिए, ये आपने किया था प्रोग्राम 3.11, उसमें लॉन्ग ए लॉन्ग बी एंड यहाँ पे आपने डिफाइन किया था लॉन्ग एक्स लॉन्ग वाई। तो ये इस प्रोसीजर को हम कॉल करेंगे, यहाँ पे 2 बार कॉल करेंगे। पहली बार जब कॉल करेंगे तो वो आप डिफाइन कर लेते हैं लेट्स D1। तो जीसीडी ऑफ हम निकालेंगे ए बी के साथ और यहाँ से हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट की है पहले स्टेप में। यहाँ पे जो आपका पहला स्टेप है तो जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी को मैंने कॉल किया, जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी और उसके साथ मैंने वैल्यू निकाली है एक्स वाई की वैल्यू निकाली है ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में। मैंने मान लिया इसको x1 मान लिया, y1 मान लिया। तो x1 के अंदर मैंने स्टोर करा दिया यहाँ पे, ये आपकी पहली वैल्यू हो जाएगी x1, इसको x1 मान लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ y1। तो ये आपका पहला स्टेप है। तो इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, इस प्रोसीजर को हम कॉल करेंगे पहली बार a और b के लिए निकालेंगे। तो यहाँ से आपको 2 वैल्यू मिल जाएंगी, x1 की वैल्यू मिलेगी इसके लिए, इसको मैं x1 मान लेता हूँ, y1 मान लेता हूँ। x1 की वैल्यू मिल जाएगी, y1 की वैल्यू मिल जाएगी और ये आपका a कॉमा b के लिए आपको कॉल हो जाएगा। तो a और b, तो यहाँ से जो भी आएगा D1, तो D1 को हम लिख देंगे a x1 प्लस b y1 की फॉर्म में। अब दोबारा कॉल करेंगे इसी फंक्शन को। तो दोबारा अगर हम कॉल करते हैं तो अब हम कॉल करेंगे लॉन्ग जीसीडी किसके साथ, आप D1 के साथ करेंगे। तो D1 जो आपकी वैल्यू आई है D1, यहाँ पे वैल्यू दे देंगे D1 की और जो तीसरा एलिमेंट बचा हुआ C के साथ, और यहाँ पे आपका लॉन्ग मैं डिफाइन कर लेता हूँ x2 एंड लॉन्ग y2। अब आपकी वैल्यू आ जाएगी D1 के साथ, D1 को हम लिख देंगे D1, यहाँ पे जो भी आपकी जो वैल्यू आएगी वो आपका हो जाएगा D इक्वल टू D1 इंटू x2 प्लस C इंटू y2। अब D1 की जो वैल्यू है वो पहले स्टेप में हमारे पास है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। तो A की वैल्यू कितनी आ जाती है, a इंटू एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में हमें लिखना है। तो ये आपका जो x है, तो x जो हो जाएगा आपका हो जाएगा x1 इंटू x2, y जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका y1 इंटू x2 और जो आपका जो लास्ट एलिमेंट बचा हुआ है z वो आपका हो जाएगा डायरेक्टली y2। तो ये हमें करना है।